नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा सरकार का नया कदम, जो सरकार ने अभी कदम उठाया उस कदम के हिसाब से हम बात करते हैं। और उस कदम के हिसाब से हम देखा जाए तो जितने सारे क्रिप्टो के यूजर हैं उनके ये फेवर में कितना है या फिर उनके खिलाफ में कितना है, ये जानकारी हम इस वीडियो के अंदर जो भी हमें आपको देखने को मिल रही है, मैंने भी कुछ डाटा रिसर्च किया है, उसको देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और यहाँ पे किसी को यहाँ पे एक निशा दिखाने की बात नहीं है, यहाँ पे एक हम सबको एक पैसे कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है। तो हम गवर्नमेंट को हर तरफ से पैसे देने के लिए रेडी है। परंतु यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे साथ में एक बहुत बड़ा बुरा काम किया है। और वो क्या काम किया है वो भी हम देखते हैं। जब 28 दिसंबर को एक पीडीएफ जारी होता है, 11 एक्सचेंज कुछ यहाँ से रिमूव किए जाएंगे और 9 एक्सचेंज ऑलरेडी रिमूव कर दिए हैं। और भी कुछ बाहर के एक्सचेंज जो यहाँ से इंडिया के बाहर के थे, तो उसके अंदर जो यहाँ पे क्रिप्टो के यूजर है उनके साथ में कितना बुरा हुआ है। और अब जो इंडियन एक्सचेंज यहाँ पे चल रहे हैं, इन इंडियन एक्सचेंज के साथ में क्या हो सकता है। और यदि इस इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी कुछ हो गया तो क्या हम अपना क्रिप्टो को एक रिकवर कर पाएंगे। बाहर के एक्सचेंज को हमने जब यूज़ किया है और जैसे ही खबर आई है वैसे ही हमने क्या किया कि अपना सारा का सारा फंड ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, या बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमने विड्रॉल कर दिया। बाइनेंस से विड्रॉल करके हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर लेके गए, तो हमने ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। और जैसे जैसे यहाँ पे प्रक्रिया हुई वैसे वैसे मैंने भी इसके ट्रांसफ़र करने का या विड्रॉल करने का काफ़ी सारे वीडियो भी बनाए और आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर अभी भी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं, दिल का हार्ट का कोई भी आप देना चाहते हैं तो। इसलिए हमें एक भी खुशी होगी कि हाँ आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। और हम यहाँ पे यही है कि जो गवर्नमेंट ने अभी जो यहाँ पे हाल ही में जो कदम उठाया था वो एकदम आंख बंद करके उठाया था। और इसके साथ में मिला हुआ कौन है, यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जितने सारे इंडियन एक्सचेंज के जो यहाँ पे फाउंडर है या फिर इंडियन एक्सचेंज को जो चलाने वाले हैं या जो भी सीईओ है या फिर जो भी कहो इसको इसके मालिक है, इन सभी ने मिल के यहाँ पे ये नोटिस गवर्नमेंट के नज़रों में डाला। गवर्नमेंट को यहाँ पे इस हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ पे बाहर के एक्सचेंज बंद हो जाएंगे, ताकि इंडियन वालों ने यहाँ पे ये सोचा कि हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग के वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जबकि मुझे ये नहीं लगता है कि इंडियन एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाए, क्योंकि यदि इंडियन एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाना है तो यहाँ पे जो बाइनेंस ने जो फैसिलिटी दी थी, जो कुकॉइन ने, ओकेएक्स ने, यूबी ने, जो एमईएक्स ने, जिस एक्सचेंज ने जो फैसिलिटी दी थी, वो सारी की सारी फैसिलिटी आज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम आराम से इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि आप लोग जो नए लोग हैं तो आप लोगों को इतना पता नहीं होगा कि बाइनेंस ने कितनी बड़ी यहाँ पे फैसिलिटी दी थी। बाइनेंस ने इतनी बड़ी फैसिलिटी दी थी, इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 में माना जाता है। और यहाँ पे जो बाइनेंस की जो फैसिलिटी थी, ये सारी की सारी फैसिलिटी यदि इंडियन एक्सचेंज के अंदर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक एक एक्सचेंज का नाम लेके आज आपको बता देता हूँ, कोई मेरे को यहाँ पे पैसा नहीं देता है। और यहाँ पे इस एक्सचेंज के नाम लेने से यदि कोई ये वीडियो के ऊपर स्ट्राइक भी दे देगा पता नहीं। और इस हिसाब से मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ, वीडियो को लाइक और वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कर देना, स्टोरी पे लगा देना, ताकि आपको पता चल सके कि इस वीडियो के अंदर ज़्यादा लाइक ज़्यादा कमेंट आएगा तो उन यहाँ पे एक्सचेंज वालों को भी सोचना पड़ेगा कि हाँ इंडियन यूजर को ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इंडियन यूजर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक तो यहाँ पे क्रिप्टो खरीद लेते हैं और क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म के लिए यदि होल्ड रखना है तो हमें यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट या हार्ड वॉलेट के अंदर रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे अलग अलग ब्लॉकचेन का यूज़ करना पड़ता है और अलग अलग ब्लॉकचेन से क्रिप्टो को बाहर भेजने की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो यदि सन क्रिप्टो के ऊपर इतनी सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं तब तो ठीक है। सन क्रिप्टो के ऊपर एक फैसिलिटी है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे स्टेकिंग की। स्टेकिंग करके यहाँ पे क्रिप्टो अर्न किया जा सकता है। कुछ लिमिट क्रिप्टो है, ज़्यादा कोई बड़े यहाँ पे क्रिप्टो भी नहीं है, पर संत कुछ क्रिप्टो के अंदर ये फैसिलिटी दी हुई है, मैंने यहाँ पे देखी। और मैंने यहाँ पे कुछ क्रिप्टो यहाँ पे स्टेक भी की है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये स्टेकिंग वाली। और बाहर से हम क्रिप्टो यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे 1.25% ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक हमें 1% बोनस भी देखने को मिल रहा है। तो ये वाली एक फैसिलिटी। और ये स्टेक वाली मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे स्टेकिंग करके कैसे यहाँ पे हमें अलग से एक रिवार्ड मिल सकता है, जिसको बोलते हैं अर्निंग यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, उस हिसाब से ये एक ऑप्शन है। मेन पोर्टफोलियो के अंदर आपका जो भी क्रिप्टो पड़ा है, जैसे ही आपके बैंक के अंदर पासबुक के अंदर जो पैसा पड़ा देखने को मिल रहा है, जो बैलेंस
वही बैलेंस आपको यहाँ पे पड़ा देखने को मिल रहा है क्रिप्टो के अंदर। आपको इस सेक्शन में ये जो पोर्टफोलियो यहाँ पे, इसी को यहाँ से आप इस में जो स्टेकिंग है इसके अंदर लाना है। तो इसके अंदर लाने से आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपका पैसा पड़ा है, ये वाला पोर्टफोलियो है, और ये वाला आपको क्या करना है, इस स्टेकिंग के अंदर लाना है। स्टेकिंग से अंदर लाने से आपको एक ही बेनिफिट है कि ये जो परसेंटेज है ये सालाना परसेंटेज है। कुछ तो ऐसे आपको 10% भी दे रहा है, कुछ 5%। ऐप कॉइन है 5% दे रहा है, एक्सी इन्फिनिटी आपको 10% दे रहा है, और यहाँ पे एक पुलका डॉट 10% दे रहा है, और यहाँ पे कोस्मोस ये भी 10% दे रहा है। एक मैं आपको यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी है, इसको मैंने यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे मैं और भी क्रिप्टो कॉइन लगाया है, वो हमें देखना है। तो कहाँ देखने को मिलेगा, योर अर्निंग में जाए। यहाँ पे मैं आपको योर अर्निंग के अंदर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोरेडाओ मैंने लगाया है, पॉलीगॉन मैटिक को भी लगाया है, और यहाँ पे टेरा क्लासिक एलयूएनसी को लगाया है, ऐप कॉइन को भी लगाया है, पुलका डॉट को भी, और एक्सी इन्फिनिटी को। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और ये मैंने पहले लगाए थे जिसका मुझे रिवार्ड मिल गए हैं। कुछ 28 दिन के थे, कुछ 7 दिन के थे, अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये मेरे को वापस मिल गए, तो मैं यहाँ पे हर 7 दिन के अंदर लगा के वापस यहाँ पे रिवार्ड लेता रहता हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने सारा का सारा 7-7 दिन का ही लगाया। आपको यहाँ पे लास्ट में 7-7 दिन देखने को मिल रहा है। पीछे मैंने 28 दिन का लगाया। 28 दिन के अंदर एक हमें लॉस ये होता है कि हमें हर 7 दिन के अंदर एक्टिव रह के ये काम करेंगे तो जितना क्रिप्टो मिलता है उसके क्रिप्टो के पीछे और क्रिप्टो मिल जाता है। तो जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, और हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के पीछे ब्याज, या फिर कंपाउंडिंग की पावर आप समझ ही सकते हैं। तो ये कंपाउंडिंग करने के लिए मैं हर 7 दिन से वापस स्टेक लगा देता हूं। तो ये है, यहाँ पे स्टेक लगा के भी हम पैसा कमा सकते हैं। और यदि आपको ये स्टेक वाला सिस्टम अच्छा लग रहा है तो आप इस क्रिप्टो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और केवाईसी करते समय आप 143715 ये वाला आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको एक अलग से 100 रुपए की बिटकॉइन भी मिल जाती है। ये यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर एक खासियत है। इस खासियत को देखते हुए मैंने यहाँ पे काफी सारा फंड भी रखा है, और कितना रखा है, कितना नहीं रखा है, कितना डिपॉजिट किया है, आईएनआर कितना विड्रॉल किया, ये वाला आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। और हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है विड्रॉल हिस्ट्री और या डिपॉजिट हिस्ट्री, सारी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। मैंने यहाँ पे काफी सारा फंड यहाँ पे लगा रखा है, मतलब पैसा इसके अंदर लगाया है। तो यहाँ से पैसे लगाते लगाते भी काफी अच्छा मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो भी बना है। तो मैंने यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे लगाया, और फंड यहाँ पे डिपॉजिट आईएनआर करना है तो यहाँ पे जाके करना है, परंतु आपको केवाईसी प्रॉपर करनी है, बैंक ऐड करनी है, सारी की सारी फैसिलिटी की यहाँ पे इसके अंदर दे रखी है। परंतु ये प्रॉपर एक सिस्टम के हिसाब से आप इसके अंदर केवाईसी करते हैं तो आपका ये सब कुछ चलता है। अब रही बात कि इस एक्सचेंज के अंदर बाहर से हम फंड ला सकते हैं। लाने के लिए और बाहर भेजने के लिए एक और सिस्टम है। हम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पोर्टफोलियो, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको पिन पासवर्ड होता है आपका, वो आप अपने हिसाब से लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे ओपन होता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका जो भी क्रिप्टो खरीदा हुआ है, या फिर आप यहाँ पे क्रिप्टो बाहर से लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ला भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो के पीछे आपको ये एक विड्रॉल ऑप्शन देखने को मिलता है, तब तो आप समझ लेना कि ये क्रिप्टो आप विड्रॉल कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे सारा का सारा डिपॉजिट वाला, जैसे आईएनआर के पीछे एक है डिपॉजिट और विड्रॉल, दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बिटकॉइन के पीछे यहाँ पे डिपॉजिट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे शिबा इनू के लिए डिपॉजिट देखने को। इसका मतलब है कि बाहर से अंदर ला सकते हैं। जैसे बाइनेंस में पड़ा था तो यहाँ पे ला सकते हैं, और यहाँ से आप बाहर नहीं भेज सकते हैं। ये एक यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे एक इसका वीक पॉइंट है। बाकी यहाँ पे इसके अंदर पड़ा रखो, कितना भी लंबा रखो, परंतु हम इसके अंदर बहुत सारा लंबा रख देते हैं, क्या पता ये कल चले या ना चले, इसके लिए हमें डर लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से फंड को कुछ दिनों तक यहाँ पे रखते हैं, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक आईएनआर में हम खरीदते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में भेज देते हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट आपको ये देखने को मिल रहा है। और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हम क्यों भेजते हैं, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जिसके अंदर हम कई लंबे समय तक हम यहाँ पे फंड को रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रस्ट वॉलेट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये फंड जब लंबे समय तक पड़ा रहता है और हमें यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट एकदम रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो हम किसी भी दूसरे वॉलेट के अंदर भी इस क्रिप्टो को हम रिकवर कर सकते हैं। ये इस ट्रस्ट वॉलेट की खासियत है। और बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वजीरक्स है, और आपको यहाँ पे कॉइनस्क्यूबर है, या फिर आपको यहाँ पे CoinDCX है। तो इनके अंदर भी छोटी मोटी फैसिलिटी इसके अंदर भी है, परंतु यहाँ पे बाहर भेजने के लिए एक यहाँ पे कोई बड़ी फैसिलिटी नहीं है। और बाहर भेजने के लिए एक जेपे एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी थी, परंतु वो क्या कभी कभी आईएनआर को डिपॉजिट और विड्रॉल भी दोनों रोक देते हैं। और यहाँ पे वजीरक्स ने तो बहुत बड़ा तंग किया है भाई, दोनों रोका है। और CoinDCX के अंदर भी
ये एक इसको यहाँ पे INR डिपॉजिट करने का एक जो सिस्टम है बहुत समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सेम का सेम इस यहाँ पे कॉइन स्विस कुबेर के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी प्रक्रिया हमें बहुत जटिल लिखती है। और यहाँ पे सनक्रिप्टो के अंदर तो जो मैं आपको यहाँ पे हमेशा दिखाता हूँ, तो सुटकी के अंदर यहाँ पे एक डिपॉजिट और INR विड्रॉल हो जाता है, जबकि क्रिप्टो विड्रॉल नहीं होता है। क्रिप्टो इसके अंदर यहाँ पे डिपॉजिट आप आराम से भी कर सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे हुबी की और यहाँ पे बाइनेंस की, तो ये यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे एक गूगल प्ले स्टोर से रिमूव हो गया है, और यहाँ पे वेबसाइट भी काम नहीं कर रही है। जो एप्पल स्टोर है वहाँ से भी सबसे पहले यहाँ पे रिमूव हो गया था। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसको हम यहाँ पे कुछ फंड पड़ा है तो ले सकते हैं, जबकि मेरा यहाँ पे अभी ये ऐप चालू है, तब तक तो मैंने तो सारा का सारा रिकवर कर लिया, इसके ऊपर कुछ भी रखा नहीं है। पर तो आप लोगों का किसी का भी इसके ऊपर फंड पड़ा है और अभी तक आपके पास एप्लीकेशन है, तो ये सारा का सारा फंड आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भेज सकते हैं। यहाँ पे इस ट्रस्ट वॉलेट की जो की रहती है, उस की को आप संभाल के रखना है। एक साबी रहती है, साबी के अंदर 12 संख्या का कोड रहता है, कुछ लोगों को 18 संख्या या 24 संख्या 25 संख्या अलग अलग मिलता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर 12 संख्या का ही रहता है, तो उसको आपको संभाल के रखना है। और यदि आप ये संभाल के रखते हैं तो आपका क्रिप्टो लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। और नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट बोल देगी भाई इसमें से ये एक्सचेंज भी उड़ा दो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया से ही पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या करेगी, इनको भी डिलीट कर देगी। कोई यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक बार नोटिस जारी किया भाई यहाँ से बाहर के क्रिप्टो एक्सचेंज को, और वहाँ से कोई नोटिस जारी करने के बाद में हमें ये नहीं बताया कि भाई ये एक्सचेंज हम बंद करने हैं, हमने नहीं बताया। और डायरेक्ट यहाँ पे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन यूजर को इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बिना इंफॉर्मेशन यूजर को दिए हुए यहाँ से क्रिप्टो जो बाहर के थे वो सारे रिमूव हो गए। और ये सब रिमूव होने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट के जो यहाँ पे इंडियन यूजर है इनके ऊपर क्या बीती होगी। अब क्या ये यहाँ से ऐप रिमूव होने से क्या इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा? मुझे नहीं लगता है कि आएगा। हम लोग क्या करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही खरीदेंगे, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही बेचेंगे और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर से ही बाहर भेजेंगे। ये सारे के सारे प्रक्रिया के स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रूप से हम समझाएंगे कि यहाँ पे हमें इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना है और हम इसके अंदर सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हम आने वाले टाइम में हम सारा का सारा यहाँ पे हम समझाएंगे। इसलिए आपसे एक विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख देना और एक प्यारा सा कमेंट दे देना कि भाई आपने जानकारी कैसी दी है, जो मैंने जानकारी दी है ये जानकारी आपको लगी कैसी है, अच्छी या बुरी, जो भी आप देना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो उसके बारे में भी आप यदि कमेंट देना चाहते हैं तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपके साथ में ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया है ये कितना अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। ये मतलब एक इंडियन यूजर के साथ में, क्रिप्टो खरीदने वाले के साथ में यहाँ पे 30% वाला टैक्स यहाँ पे क्या हमारे लिए एक फायदेमंद है या इंडियन गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है। इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज के ऊपर तो कुछ होता नहीं है, बाहर के एक्सचेंज के ऊपर हो रहा था। तो इन्होंने यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला भाई यहाँ पे FIU के तहत रजिस्ट्रेट करो, और FIU के तहत रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को सारा का सारा डाटा ट्रैक हो जाता, और ट्रैक होने की वजह से पूरा का पूरा यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें से 30% टैक्स देना पड़ता था, परंतु वो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई हुआ नहीं था, इसलिए इन्होंने लात मार दी सबको। अब आप समझिए कि आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट इनको भी लात मार सकती है, इंडिया वाले एक्सचेंज को भी, मुझे ऐसा लग रहा है। और यदि आप इंडियन एक्सचेंज को लात नहीं मरवाना है, इंडियन गवर्नमेंट को रखना है, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एक ही बात है कि यहाँ पे टैक्स कम करे और वैसा करे जैसे यहाँ पे जो जीरोधा का या फिर हम एंजल वन में या फिर ग्रो ऐप में जो हम ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे इतना बड़ा कोई टैक्स नहीं लगता, उस हिसाब से यदि कर दे तो यहाँ पे इंडिया के जो भी है एक्सचेंज ये आराम से चलेंगे। हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें ट्रस्ट वॉलेट की भी।